Good morning students, how are you all? I welcome you in EVS online class. So in last video we were reading chapter number 12 Dirty water spread diseases. जो गंदा पानी है वो बीमारियां फैलाता है. In this lesson we have read about the Birju who feed his sheep in the pond, and all the people of a same village, all the people of a village also goes to a same pond for cooking, grazing their animals and bathing. And we have read about the Fatima, that Fatima has a beautiful garden near her house, but she could not go for playing because there is a lot of mosquitoes. So now we are going to read page number 93 and starting from Pankaj. So you have to read this. Pankaj plays in the garden every morning, every evening. तो जो पंकज एक नाम का लड़का है वो हर शाम को अपने गार्डन में खेलता है. देयर आर लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन द गार्डन. वहाँ पर बहुत सारे मच्छर हैं गार्डन में. द प्रीवियस नाइट ही फेल्ट शिवरिंग. तो पिछली रात क्या हुआ, उसे बहुत ज़्यादा शिवरिंग हुई. शिवरिंग मीन्स कंपकपी, जैसे कांपना होता है ना, कंपकपी हुई. एंड लेटर ही हैड हाई फीवर. और उसके बाद उसे बहुत तेज बुखार हो गया. पहले वो इवनिंग में बाहर खेलता रहा, वहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटोज थे. फिर पिछली रात को उसको क्या हुआ, शिवरिंग हुई, कंपकपी हुई और तेज बुखार हो गया. वंस ही वॉमिटेड. वॉमिटेड मीन्स उल्टी करना. एंड देन ही स्वेटेड अ लॉट एंड हिज टेम्परेचर केम डाउन. फिर उसे एक उल्टी भी आई. उल्टी के बाद उसे बहुत सारा पसीना आया और उसका जो बॉडी टेम्परेचर था, जो टेम्परेचर था वो काफ़ी नीचे आ गया. हिज फादर टुक हिम टू द हॉस्पिटल वेयर हिज ब्लड वॉज टेस्टेड. तो ये सब देख के उसके पेरेंट्स परेशान हो गए और उसके पापा उसे हॉस्पिटल में ले गए. जब वो हॉस्पिटल में लेकर गए तो उसका ब्लड टेस्ट हुआ. तो डॉक्टर टोल्ड दैट पंकज वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. तो डॉक्टर ने बताया कि पंकज मलेरिया से बीमार है, उसे फीवर हो गया है मलेरिया की वजह से. सो थिंक एंड टेल विच डिसीज वॉज पंकज सफरिंग फ्रॉम. हमने अभी पढ़ा पंकज किस बीमारी से जूझ रहा है. पंकज इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. ओके. सेकेंड, what are the symptoms of malaria? What are the symptoms of malaria? That he has a high fever, he vomited. Okay, so these are the symptoms of malaria. These are the symptoms of malaria. The symptom of malaria are fever, chill, body ache. बॉडी एच मीन्स पूरी शरीर दर्द होना. हेडेक, सिर दर्द होना. बैक एच, पीठ दर्द होना. फीवर, बुखार. पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स, जो जॉइंट्स और मसल्स में उसे दर्द होना. वॉमिटिंग आना और फेस पे या बॉडी पे रैशेस पड़ जाना. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ योर मलेरिया. नाउ फाइंड आउट एंड टेल हाउ इज मलेरिया कन्फर्म. तो डॉक्टर ने कैसे पता लगा कि पंकज को मलेरिया है. थ्रू ब्लड टेस्ट. तो उन्होंने उसका ब्लड टेस्ट लिया और उसे पता लग गया कि इन्हें मलेरिया हुआ है. विच मॉस्किटो कॉज द मलेरिया. ये कौन से डिफरेंट मच्छर से हमें मॉस्किटो से मलेरिया हुआ. तो इसे हुआ फीमेल एनोप्लासिस मॉस्किटो कॉसेस मलेरिया. ठीक है. Now introduction. Mosquito bite not only cause reddening. Reddening means लाल होना. Reddening means जब आप खारिश करते हो, लाइक यू आर डूइंग लाइक दिस इचिंग, हाँ, तो क्या हो जाता है, लाल होना.
Okay, mosquito bites not only cause reddening, swelling, सूजन and itching खारिश in the at the effective location, जहाँ पर मच्छर ने काटा है वहाँ पर सिर्फ लाल ही नहीं, स्वेलिंग ही नहीं, बल्कि इचिंग खारिश भी नहीं होती और भी बहुत कुछ होता है। इट में ऑल्सो ट्रांसमिट डिसीज, वो क्या है, काटने से उससे डिसीज भी आ सकती है। जैपनीज एनसेफेलिटिस एंड डेंगू फीवर, तो उससे क्या क्या आ सकता है, मलेरिया आ सकता है। एक मच्छर के काटने से हमें सिर्फ स्वेलिंग ही नहीं, खारिश ही नहीं और रेडिंग ही नहीं हो जाता, उससे हमें बीमारी भी हो सकती है। कौन सी बीमारी हो सकती है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। ओके, तो कीज टू मॉस्किटो प्रिवेंशन एट होम, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कि मॉस्किटो घर पर ना आए। तो पहला, कवर टाइटली ऑल वाटर कंटेनर्स, वेल्स एंड वाटर स्टोरेज टैंक, जिसके बीच में आपने पानी को रखा है, जैसे बकेट रखी है या कोई कंटेनर रखा है, किचन में कोई किसी कंटेनर में पानी इकट्ठा किया है, तो उसे आपको ढक कर रखना चाहिए, उसे अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए। कीप ऑल द ड्रेन्स फ्री फ्रॉम चॉक, तो जो भी आपके ड्रेन्स हैं उनमें कोई भी कचरा वगैरह नहीं फंसा होना चाहिए, वो ड्रेन्स खुली होनी चाहिए। सेकेंड, चेंज द वाटर फॉर फ्लावर्स एंड प्लांट्स एटलीस्ट वंस अ वीक, जो आपके पानी एंड लीव नो वाटर इन प्लेट्स और ट्रे अंडरनेथ पावर पॉट, जैसे आपने एक प्लेट के ऊपर प्लांट रखा है तो उस प्लेट में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उसे आपको वीकली एक बार ही पानी साफ़ करना चाहिए, उस प्लेट से पानी निकाल देना चाहिए ताकि मच्छर पैदा नहीं हो। हमें पता है कि जो मच्छर है वो पानी में ही पैदा होता है, वो गंदगी में पैदा होता है। तो ऐसा हो कि हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, पानी अगर हम रख रहे हैं तो उसको ढक कर रखना चाहिए। डिस्पोज ऑफ रिफ्यूज लाइक लंच बॉक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक कैंस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स प्रॉपर्ली, तो इसमें क्या है कि आपको फेंक देना चाहिए, जैसे हमारे कैंस आते हैं, टिन्स आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वाले कैंस लंच बॉक्सेस होते हैं, तो उनको हमें टाइम टू टाइम फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसमें से पूरा पानी नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ पानी रह जाता है या ड्रिंक रह जाती है, तो क्या है उससे फिर मच्छर पैदा होता है। टॉप आप ऑल द डिफेक्टिव ग्राउंड सरफेस टू प्रिवेंट अकेमुलेशन ऑफ स्टेगनेंट वाटर, तो यहाँ पे अगर आपकी घर के आसपास या घर में ही कुछ अगर टाइल वगैरह है या कोई गड्ढा वगैरह है, पिट है, तो उसे भर देना चाहिए ताकि उसमें पानी खड़ा ना हो और उसमें मच्छर पैदा ना हो। तो नेक्स्ट कम पेज नंबर 95, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बिट ऑफ एडिस एजिप्टी एंड द एनाफ्लोज मॉस्किटो, द सेकेंड इज ओनली फाउंड इन इजाबल, तो ये कहाँ पर पाया जाता है चिकनगुनिया, ये किससे होता है, ये एडिस एजिप्टी के काटने से या एजिप्ट एनोप्लिटियस मॉस्किटो के काटने से चिकनगुनिया होता है। जो दूसरा वाला है एइस एलोप्रियस मॉस्किटो, ये इजाबिल में पाया जाता है। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, फीवर होता है, हेडेक होती है, टायर्डनेस, थक जाता है बंदा और डिप्रेशन में होता है। अब इसके सिम्टम क्या है, जस्ट लाइक डेंगू, हर एक डेंगू की तरह बॉडी एचेस बट मोर इंटेंस इन जॉइंट एंड टेंडन्स, कैन बिकम क्रॉनिक एंड कॉज ब्लाइंडनेस, तो जिस तरह से डेंगू में पूरी बॉडी में दर्द होती है, हमारे जो जॉइंट्स वगैरह हैं, जो हमारे मसल्स वगैरह हैं, उनमें पेन होती है और वो इस पेन की वजह से हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एडिस इजिप्टी ऊपर वाला मच्छर है और एडिस एल्पोटियस ये नीचे वाला मच्छर है। सिम्टम विल बिगिन टू अपीयर 3 to 7 days आफ्टर द बिट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ये उसी समय आपको पता नहीं लगेगा, ये आपको मच्छर के काटने के 2-3 दिन बाद पता लगेगा कि आपको चिकनगुनिया हुआ है। तो इसके क्या क्या है, नौसिया NOUSEA मीन्स दिल मचलना, ठीक है,
जी मचलना, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का दिल करना, ये एक चिकनगुनिया का है। जी मचलना। फिर रैश, खारिश करके जो रेडिशनेस आ जाती, रैशनेस आ जाती है, तो दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया। नाउ प्रिवेंशन, इसे हम कैसे बचा सकते हैं? डू नॉट स्टोर वाटर इन ओपन कंटेनर्स सो दैट दे डू बिकम ब्रीडिंग साइट फॉर मॉस्किटो। तो हमें जो पानी हमने स्टोर किया है उसे हमें खुले में नहीं रखना, ताकि जो मच्छर है वो उनको पालन के लिए जगह मिल जाए। दूसरा, कवर टैंक और कंटेनर फॉर वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़। डोमेस्टिक यूज़ मीन्स जो हमने घर में पानी यूज़ करना है उसको हमें कवर करके रखना चाहिए। डू नॉट अकेमुलेट ट्रैश, डिस्पोज ऑफ ट्रैश इन योर यार्ड। तो जो आपका गंद है, ट्रैश मीन गंदगी, जो भी गंदगी है उसे रखी नहीं चाहिए, वो साथ के साथ हमें उसे फेंक देना चाहिए। कट योर ग्रास रेगुलरली टू डिस्ट्रॉय पोटेंशियल ब्रीडिंग ऑफ नेस्टिंग साइट। तो जो आपकी ग्रास है उसे हमें टाइमली काट देना चाहिए, ज़्यादा लंबी भी घास हमें नहीं रखनी चाहिए, उससे भी मच्छर पैदा होता है। यूज़ मैश और स्क्रीन ऑफ योर विंडोज़ एंड डोर्स। जो आपके डोर्स हैं वहाँ पर आपको जाली टाइप लगानी चाहिए ताकि मच्छर एंटर ना कर सके। यूज़ रेपेलेंट और लॉन्ग स्लीव टू अवॉइड गेटिंग बिटन। तो आपको फुल कपड़े पहनने चाहिए, फुल स्लीव कपड़े पहनने चाहिए ताकि मच्छर आपको काट ना सके। थिंक एंड टेल, व्हाट आर द सोल्यूशन टू प्रिवेंट मॉस्किटोज। ये हमने अभी आपको पढ़ा, पानी को हमें कवर करके रखना चाहिए, घास को काटना चाहिए, लॉन्ग स्लीव कपड़े पहनने चाहिए ताकि मच्छर हमें ना काट सके, अपने ग्रास को रेगुलरली काटना चाहिए। एट विच प्लेसेस ओपन वाटर गेट कलेक्टेड। कहाँ पर जो पानी हमारा ओपन, कहाँ पर पानी इकट्ठा होता है? पिट में, ठीक है, ड्रेन्स में, और कहाँ पर होता है? पिट में होता है, ड्रेन्स में होता है, टैंक में होता है। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर द वाटर गेट कलेक्टेड। डू मॉस्किटोज ले देयर एग्स ऑन डर्टी वाटर। क्या जो मॉस्किटोज हैं वो अपने एग डर्टी वाटर पे देते हैं? तो इसका आंसर क्या है? एनोफ्लीज मॉस्किटोज ले देयर एग ऑन डर्टी वाटर। जो एनोफ्लीज है मॉस्किटोज वो कहाँ पर देते हैं? गंदे पानी में जन्म देते हैं, एग को ले करते हैं। एंड एडिस मॉस्किटो ऑन क्लीन वाटर। और जो एडिस मॉस्किटो है वो कहाँ पर देता है? साफ पानी में एग देता है। फीमेल एनोफ्लीज कॉसेस मलेरिया। जो फीमेल एनोफ्लीज है, हमने पीछे भी पढ़ा था, वो क्या करता है? वो मलेरिया फैलाता है। और जो एडिस मॉस्किटो है वो क्या फैलाता है? डेंगू। ओके, सो दीज आर द टू डिफरेंसेस, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। Collect them from doctor, nurse, health staff. Collect some posters with precautions written on them to prevent disease and discuss about them in the class and tell what to do and not to do, stay healthy. तो वो कह रहे हैं कि आप डॉक्टर्स या नर्स या हेल्थ स्टाफ से कंसल्ट करें और जो बीमारियां से रिलेटेड प्रिकॉशंस हैं उनको आप क्लास में डिस्कस करें ताकि आप उसे बाकियों को बता सकें और हेल्दी रह सकें। सो सीरियल नंबर 1, दिस इज़ अ टेबल, दिस विल टेल यू अबाउट द डिसीज़, कौन सी डिसीज़ है, कैसे कॉज होता है और क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं। तो फर्स्ट वन इज जॉन्डिस, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। जो पानी खड़ा है या फूड पैक है उसके बारे में, ये क्या इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या इसके लक्षण क्या हैं? वाइट स्टूल, येलो यूरिन, येलोनेस इन आईज एंड नेल्स, वॉमिटिंग। जब पर्सन को येलो यूरिन आ रहा है, उसकी आंखें येलो हैं, उसके नेल्स भी येलो हैं और वॉमिटिंग जैसा उसे फील हो रहा है, तो वो क्या है? जॉन्डिस हुआ है उस बंदे को। देन डायरिया, डायरिया के लिए लूज मोशन 4 to 5 days, 4-5 दिन आपको लूज मोशंस आएंगे। टंग्स और जो आपकी लिप्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे। क्रैम्प मीन्स पेट में दर्द होना, ओके। एंड लेस यूरिन, आपको टॉयलेट कम आना। तो ये किसके सिम्टम्स हैं? डायरिया के। देन लॉस ऑफ एपेटाइट, पेल फेस, मुरझाया हुआ, भूख में कमी आना, एपेटाइट में भूख में कमी आना। स्टमक एक, पेट में दर्द, तो क्या होगा? वॉर्म्स इन स्टमक। देन फीवर, हेडेक, कोल्ड, वॉमिटिंग,
क्रैम्प्स इन हेड एंड लेग्स पे आपके पैर और हाथ मुड़ना, लेटर पैरालिसिस इन लेग्स आपके पैर में पैरालिसिस आना। तो ये सब किसके सिम्टम्स हैं? ये हैं पोलियो के। ओके, सो विच डिसीज स्प्रेड बाय पोल्यूटेड वाटर एंड फूड, दिस वी विल डू इट टुमारो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू and have a nice day.